अधिवक्ताओं फिर अंकुश क्यों लगाना चाहते हैं? आप अधिवक्ताओं को देना है तो पेंशन दे दीजिए। आप अधिवक्ताओं को देना है तो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी हमने मांग की थी आज लगभग 7-8 महीना साल भर पहले, जिसे पारित भी कर दिया गया था और 3 सदस्यीय टीम बना करके उसे ड्राफ्ट के लिए भेज दिया गया था। उस अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का आज तक कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो नया कानून आ गया। और नया कानून आ गया कि हम पर ही लगाम लगा लो, ये प्रोटेक्शन एक्ट मांग ही ना पाए। तो हम अधिवक्ता हैं, हम जो चाहते हैं तो वो करके रहेंगे और कैसे लड़ना है, क्या करना है, यह भी हमें पता है। यदि हम गरीबों की लड़ाई और प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में खड़े होकर के लड़ते हैं, न्यायालय में खड़े होकर के लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लड़ाई भी कैसे लड़नी है हमें पता है। हम भली भांति इस लड़ाई को लड़ करके अच्छी तरीके से लड़ करके यह कानून वापस करवा कर ही दम लेंगे। करवा के दम लेंगे। करवा के ही दम लेंगे। अभी चूंकि एक चीज और भी है, अभी बहुत सारे अधिवक्ता अगर सबसे बात करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन महोदय एक चीज बताइए, आप क्या नाम है? लोकनाथ उपाध्याय जी, एक बात हमको बताइए कि जैसा कि लोग बात कह रहे हैं कि इस तरीके का कानून सरकार लाना चाह रही है, अभी लाई नहीं है, उसके बावजूद इतना आक्रोश है लोगों में और खास करके अधिवक्ताओं में। एक चीज हमको बताइए कि जब दो लोग कभी भी किसी के पक्ष और विपक्ष में जाते हैं तो सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति तो उसमें से गलत होगा ही होगा, इसमें तो कोई पटन है ही नहीं। सरकार को भी ये सारी चीजें पता है, तो क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि सरकार ने क्या सोच के ये बिल लेके आया सरकार कि चूंकि सबको पता है कि एक व्यक्ति उसमें गलत है, और आप जैसा कि बता रहे हैं कि संशोधन भी इसी चीज का हुआ है कि जो व्यक्ति गलत है अगर वो हार जाता है या सही वाला भी हार जाता है तो वो कहीं ना कहीं कंप्लेन कर सकता है अपने एडवोकेट पे। तो क्या चीज सोच के वो बिल लाया गया है? तो भारत सरकार क्योंकि वकील जो होता है ना वो विधि का जानकार है और विधि के तहत ही वो चाहे गलत व्यक्ति आता हो और चाहे सही व्यक्ति हो, क्योंकि एक्ट ऐसा प्रोवाइड करता है कि सही वाले को प्राथमिकता देता है, गलत वाले को तो प्राथमिकता देता नहीं। वकील जो होता है वो जो पक्ष रखता है, चाहे गलत की ओर से हो चाहे सही, वो विधि के अनुरूप रहता है। वकील तो अपनी सलाह देता है ना, उनका नुमाइंदा जो यहाँ नियुक्त होता है वो फैसला करता है। आप बताइए वकील की इसमें कौन सी गलती है? वकील को कंपेल क्यों किया जा रहा है? सलाहगीर को कंपेल किया जाना चाहिए कि जो निर्णय करता है उसको करना चाहिए कि आपने निर्णय सही नहीं किया, गलत और विधि के अनुरूप नहीं किया, उनके ऊपर कंपनसेशन होना चाहिए, उनके ऊपर कास्ट लगना चाहिए। ये सरकार हम वकीलों हताहत करनी चाहिए। हम वकीलों की एक ऐसी आवाज है जो पूरे विश्व में मंडराती है और उसी के आवाज से जो है पूरा देश चलता है। ये वकील को जो है एकदम दबाने और कुचलने का प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो किस तरह से गुलाम था और उस गुलामी की जंजीर को कितने दिनों तक जकड़ा। ये हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो है उसी गुलामी को लाने के लिए पुनः यहाँ क्या हमारे भारत में जो है विद्वान अधिवक्ता नहीं है? हमारे भारत में जो है विद्वान जो है वो न्यायाधीश नहीं है? हमारे भारत में जो है इस तरह की कार्य प्रणाली नहीं बनी हुई है जिससे हम लोग अपने देश का जो है संविधान और उसको लागू करके चलाएं। भारत का प्रधानमंत्री जो है ये चाह रहे हैं कि हम विदेश से जो है वकीलों को ला करके और यहाँ की जो है जो चल रही गतिविधि शासन की है, जो कानून के अनुरूप चल रही है, उसमें हेरा फेरी करें। ऐसा भी इस प्रावधान में है क्या? जी ऐसा है कि वो जो है विदेश के जो है यहाँ पे आकर के एडवोकेट पैरवी करेंगे। आप हमको बताइए मेरे मित्र कि हमारा देश कितना गुलाम रहा, उसी को भगाने के लिए ये हमारे प्रधानमंत्री के पहले कितने लोग जो है बर्बाद हो गए, अपने जीवन की जो है आहुति दे दी। कितने वीर वीरांगनाओं ने जो है अपनी जानों की बाजी लगा दी और तब भगा पाए। और ये प्रधानमंत्री जो हमारे आकर के पुनः उसी को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहाँ की नीति है?
और अगर ऐसी नीति उनके मन में बसी हुई है तो हम अधिवक्ता हैं। हम ये देखते हैं जिस तरह से डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है और वो लगा करके थर्मामीटर और बुखार को नाप देता है कितना बुखार इसके अंदर है। हम अधिवक्ता के पास ऐसी शक्ति है कि उसको हम देखते हैं खड़ा होकर के कि किस आवाज में बोलता है, उसकी आवाज को पहचान करके हम अपने जो है विधि को रख देते हैं। तो इसलिए इनकी ये जो मनसा बनी हुई है ये कतई जो है ना हम लोगों को बर्दाश्त है और हम लोग ना उसको लागू होने दें। आप हमको बताइए मित्र मेरे, एक जो है ये हिंदुस्तान का ही एक ऐसा वो है, इसको ना एक पैसा कहीं फंड मिलता है और ना किसी से कोई लेता है। ये क्या करता है? जनता की सेवा और जनता को जो है सही रूप से सेवा करके उपचार देना चाहता है। ये हमारे यहाँ जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं ये किसके हैं? घूसखोरी के। आप देखते होंगे, आप इसी समाज में होंगे, हम आप कानून के पुलिंदा को रख करके आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन उसको जो है कोई तवज्जो नहीं देते हैं। जबकि इसके लिए कानून बना हुआ है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला है तो वो पूरे भारत के टेरिटरी में जो है लागू होगा, सारे क्षेत्र में लागू होगा। उस फैसले के विपरीत अगर ये फैसला कर देते हैं तो फिर इनके ऊपर जुर्माना होगा। आप देख रहे हैं कहीं हम जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कानून को दिखाते हैं कि साहब ये देखिए बिल्कुल सटीक मेरे इस व्यवस्था पे लागू है, उसको उसमें नजरअंदाज करके लिखते भी नहीं है। हमको खुशी हो थोड़ा सा ये भी, भाई मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, कानून पढ़ता हूँ और कानून की व्याख्या करता हूँ। आप उस व्याख्या को करने के लिए कितने होशियार हैं कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी डिग्री क्या है। विधि को तो वही जानेगा जो विधि को जानने वाला होगा। हम विधि को जानते हैं और आप निरक्षर हैं, आप पढ़े लिए हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं, लेकिन विधि को जानना और ग्रेजुएट होना दोनों को फर्क है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न चिन्ह है। अरे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अरे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या भैया, ये हमारे यहाँ इस समय वर्तमान जो लागू है उस पे एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हम लोग व्यवस्था देते हैं और हमारा इस समय ये जो प्रधानमंत्री भगवान है ये बिल्कुल उसको मिटिया मेट करने के लिए तैयार हो गया है। तो उस व्यवस्था को हम वकील बंधु कहीं नहीं लगने देंगे और न चलने देंगे, चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारे पास स्ट्राइक का इन्होंने वो कर दिया, नहीं चलेगी, स्ट्राइक का वो कर दिया ना कि अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकता। अब आप बताइए भगवान, मेरे पास कौन सा अस्त्र शस्त्र है जिसको लेकर के मैं गांडू पे चढ़ा लूं और इसके बाद ब्रह्मास्त्र मार दूं, आप खत्म हो जाए। हमारे पास तो एक ही अस्त्र है, वो अस्त्र है कलम, और कलम में जब तक स्याही है तब तक वो बंद होने वाला नहीं है। ना एक पैसा घूस लेंगे और ना एक पैसा जो है घूस देने देंगे। मैं जनता के लिए तत्पर हूँ और जनता के लिए समर्पित हूँ। इसीलिए एक जो है दोषी थोड़ा सा मैं इस पे कह देना चाहता हूँ, बार बार मैं कह देता हूँ कि हम लोग जो है कलम के सिपाही हैं और कलम के सिपाही जब सजग रहते हैं तो किसी की जो है वो दाना नहीं गलती है, तो धरा बदल देंगे, गगन बदल देंगे। अगर कलम के सिपाही तू सो गए तो वतन के सिपाही वतन बदल देंगे। मैं वो हस्ती हूँ, मैं वो चीज हूँ कि आपकी ये जो अड़ियल रवैया है ये बिल्कुल ना बर्दाश्त होगी और ना इसको हम लोग चलने देंगे। हम लोग मरते दम तक इस पे लागू रहेंगे और ये आपका जो है काला बिल जो बना हुआ है इसको आपको मजबूरन वापस लेना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन एक्ट की बात आप देख रहे हो, आप भी इतने बड़े हो गए बेटा, लेकिन ये देख रहे होंगे कि वकीलों को क्या सुविधा दी जा रही है। आए दिन वकील किसके लिए बंद होता है? एक क्लाइंट के लिए ही बंद होता है। हम आपकी लड़ाई बहुत उससे लड़ दिए, दूसरा पक्ष जो है इसको साले को मार दो, काम खत्म कर दो। मेरे लिए क्या सुविधा है कोई सुविधा? भाई शासन तो उस पे किया जाता है जिसको कुछ दो, पारिश्रमिक दो, उसके ऊपर जो है लगाम लगाओ। हमको कौन सा पारिश्रमिक आप देते हो भैया? हम तो भलाई करने के लिए तैयार है।
और उस भलाई को जो है हमसे नहीं होने देने चाहते हो। तो ये अगर इस तरह का आप सोचे हुए हो तो ये मनसा बिल्कुल निकाल दो। और हम लोग इसके तत्पर हैं, हम लोग इसको चलने नहीं देंगे, ये खत्म होगा। और प्रोटेक्शन एक्ट आपको मजबूरन लागू करना होगा, इसलिए लागू करना होगा क्योंकि आप देखते हैं एक पीसीएस अधिकारी के पास कितनी सुविधा है। हम लोग क्या हवा में हैं? हम लोग तो शासन की, जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। उनके पास, आपके यहाँ तहसीलदार साहब के पास, आपके यहाँ जज साहब के पास, सबके लिए कितनी प्रोटेक्शन। हमको कौन सा प्रोटेक्शन मिल रहा है? अभी यही सड़क पर निकले, उठावे गोली, मारे धड़ाक से, मर गया, काम खत्म हो गया, कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये इस गवर्नमेंट का हाल है। न्याय का गला किस तरह से घोटा जा रहा है, ये सरकार जो है समझ में नहीं इसकी आ रहा है। हमारे बीच अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी जी है। राजेश त्रिपाठी जी बताएंगे आज की पूरे मामले को लेके इनका अपना क्या राय, क्या विचार है। राजेश जी। जी धन्यवाद। भैया अभी बताएंगे। भैया आपने बताइए, का एक श्लोक पढ़ा था, वो आज भी पढ़ाया जाता है। यावत जीवेश सुखम जीवेश ऋणम कृत्वा घृतम पीवेश। उसी पैटर्न पर आज की रेवेन्यू अदालतें हैं कि घूस प्राप्तम घृतम पीवेश। समझ में आ रही? वो जो ये कहा गया था कि हम आए हैं जीने के लिए, ऋण लेकर ही दूध घी पिएंगे, सेम यही चीजें तीर्थार्थ हैं। हम यहाँ प्राप्त करेंगे और घी पिएंगे। भारत सरकार की जो मंशा है उसका विरोध इस बिंदु पर है कि यदि वह सामाजिक और न्यायिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से अगर कोई संशोधन करते हैं तो स्वागत योग्य है। अन्यथा ऐसी कोई व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं जिससे सामाजिक न्याय न हो सके, कानूनी न्याय न हो सके, तो ऐसे संशोधन का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमें तो कहा जाता है कि अधिवक्ता सामाजिक अभियंता है, बिल्कुल है भी। हमें कहा जाता है कि हम कोर्ट ऑफिसर हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति होती जा रही है, हमारे वकालत के पेशे इस संशोधन बिल के पास होने से प्रतिस्पर्धा की कमी होगी और उस प्रतिस्पर्धा की कमी होने से जो न्याय प्रणाली होगी वो बड़ी दूषित होगी। क्यों? क्योंकि जो अच्छे विद्यार्थी होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो इस क्षेत्र में आने के लिए कहीं न कहीं तैयार ही नहीं होंगे। सरकार को चाहिए कि हमारे लिए संशोधन ना करे। सरकार को चाहिए कि कम से कम रेवेन्यू अदालत, कम से कम कंसोलिडेशन कोर्ट, इन सब अदालतों में भी विधि के विद्यार्थी को पीठासीन अधिकारी बना दें। बहुत सारे विद्यार्थी, बड़े विद्वान विद्यार्थी आज भी पढ़े लिखे हैं। आप परीक्षा दिलाइए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अपर पद जो भी हैं या चकबंदी के पद हैं उनको दीजिए। अब वहाँ मसला ये होता है कि जो एक आदमी कल तक हमारे साथ राजस्व निरीक्षक है, जो कल तक हमारे साथ अमीन था, वही आज हमारे सामने डायस पर हमारा पीठासीन बनकर के बैठा है। तो मुझे इसलिए होता है कि हमारे लिए तो कानून के विद्यार्थी होना मैंडेटरी है, लेकिन उनके लिए कानून का विद्यार्थी नहीं है। ये न्याय में बड़ा भेदभाव है। इस व्यवस्था को बनाते समय जो हमारे विद्वान पूर्वज थे, वो चाहे देश आजादी के समय के विद्वान लोग थे या मध्य के थे, उन लोगों को बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो बेसिक स्टेट की कोर्ट्स हैं वहाँ भी विद्यार्थी कानून को होना चाहिए, जिस तरह से सिविल कोर्ट में है। इसी वजह से आए दिन रेवेन्यू और अदालतें निश्चित तौर पर वो अपने एक जो न्यायिक विवेकाधिकार की शक्तियाँ हैं उनके पास, उसका मिसयूज हो रहा है और तो जिनको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय से वंचित हो रहे हैं।
और जो जिनको नहीं मिलना चाहिए वो सकारात्मक न्याय लेकर के जा रहे हैं। जिनको नहीं बड़ा आपने प्रश्न उठा दिया हाँ। कि जिसको न्याय मिलना चाहिए हाँ। उसको न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। पत्रकार बंधु बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आप किसी भी कोर्ट की 10 पत्रावलियों को देख लीजिए और कोई समीक्षा करने वाला व्यक्ति आए जो विधि का विद्यार्थी हो या ऊंचे पैमाने के जजमेंट करते हो या ऊंचे पैमाने की वकालत करते हो, इन्हीं 10 कोर्ट की 10 पत्रावलियाँ देख लें, उन्हें ये क्लियर होगा कि क्या न्याय होना चाहिए था और क्या न्याय हो चुका है। अब अदालतें जो है सबूतों के हवाले काम ही नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप अधिवक्ता हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी सबूत संलग्न रहनी चाहिए। अदालतों की फाइंडिंग 3 लाइन में आती है, 4 लाइन में आती है। हाँ। वो ये नहीं लिखने मैं इस स्तर पर पहुंचा कि होना जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अब दिन ब दिन इसीलिए इस पेशे में प्रतिस्पर्धा की कमी आ गई। क्योंकि जो किताबें हैं उन किताबों के हवाले से, प्रक्रिया के हवाले से कोई सुनने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं। मतलब आपके कहने का सीधा मतलब है कि अधिकारी पैसा लेके घूस लेके कार्य कर रहे हैं। अपने विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग, अदालतों की विवेकाधीन शक्ति, तो सीधा यही है ना कि वो पैसा लेके काम कर रहे हैं। मेरा इस आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, कम से कम जहां न्याय करने की कुर्सी बैठी हुई है, जहां न्यायालय शब्द का इस्तेमाल किया है, वहां विधि का विद्यार्थी बैठा है, ऐसा कोई संशोधन कर दे। ऐसा ही संशोधन होना चाहिए। ऐसा संशोधन होना चाहिए बिल्कुल कि वो गलत आदेश करें तो उनकी भी उनके बारे में जांच बैठे, आइंदा वो ये कहीं ना कहीं आप लोग इन लोगों के दर्द को तो एहसास कर ही रहे होंगे। खास करके वह शब्द हमको याद आ रहा है, वीर भोग्या वसुंधरा वाला। कहीं ना कहीं जिसके पास वो क्षमता है, वो ताकत है, वही इस पृथ्वी पर सुखों का भोग कर सकता है, जैसा कि आज की सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता, वो पावर है, जिसके बदौलत आज उन कलम के सिपाहियों को भी यहाँ पे बैठने को मजबूर कर दिया सरकार ने। लेकिन जिस प्रकार से ये एक्ट बनाया गया या बताया जा रहा है, अगर वाकई में यही एक्ट है तो सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो घुटने पे लाने में देर नहीं लगेगी, जैसा कि लोग बता भी रहे हैं। फिलहाल आप लोगों का अपना क्या विचार है जरूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी। मैं अमरगढ़।